Yeah, good evening. Today we are doing videography of differentiation class 11th, and in previous year this chapter number was 13, but this time it's chapter number 12. We are doing few questions of miscellaneous. Questions are here on my screen. You can see the question on which I've written A, capital A. We are going to do only such type of questions. Rest of the questions are already there in our previous videos. Okay. So to start with, we have question number 4. So Piyush, can just we have to differentiate it. Y is equal to ax plus b into cx plus d का whole square. I'll write down the question here. Okay. मैं miscellaneous का वही old book के हिसाब से ही अभी नंबर लिख रहा हूँ. This is miscellaneous of chapter number 13, right? No. And question number is 4. Question is y is equal to, in first bracket we have ax plus b, and in another bracket we have cx plus d का whole square. आप सभी को पता है बेटा, इसमें u into v लग रहा है. ये u into v का फॉर्म है. आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है. अगर कोई प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं तो उस रूल को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, राइट? और प्रोडक्ट रूल ये कहता है अगर u इंटू वी का फॉर्म है तो होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश. ठीक है, अभी साफ पता लग रहा है ये जो है u है और ये जो सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर जो है v है. थोड़ा सा लिख के बताऊंगा, राइट? सो डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वैसे ही अच्छे से कर लो भाई. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो 12th में ही आएगा क्योंकि ये सेम चीजें 12th क्लास में भी हैं. ओके, सो वी हैव dy बाय dx फर्स्ट फंक्शन यानी कि ax प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी. तो ये आ जाएगा ax प्लस बी इंटू में, देखो आप सभी को पता है x की पावर अगर n है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन. जो n होता है आगे आ जाता है और x का पावर n माइनस वन हो जाता है. ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव हम ऐसे ही करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, x की जगह यहाँ पर सी एक्स प्लस डी है वो एज इट इज रहेगा, होल का पावर ये होगा 2 माइनस वन इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं स्टेप आपको पूरे लिख के बताऊंगा, राइट? अब ये होगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव. देखो ए एक्स ये मैंने आपको पहले भी बताया, अगर के एक्स का कभी भी डेरिवेटिव करना हो तो के जो होता है कांस्टेंट होता है, वो बाहर आ जाता है और अंदर हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी कि k इंटू वन हो जाएगा, यानी कि k हो जाएगा. ठीक है, तो इसी तरीके से a बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ x हमारा 1 हो जाएगा. ठीक है, और b एक कांस्टेंट है, इस वजह से इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. इसका अगला स्टेप अब आपको लिख के देते हैं. ये हमारा ऐसे बन जाएगा 2 ब्रैकेट में, मैं डायरेक्टली एक काम करूंगा पीयूष, वहां से क्वेश्चन दिखाने के बजाय ना आपको डायरेक्टली यहीं क्वेश्चन लिख दिया करूंगा क्योंकि ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है. ओके, तो ये 2 पहले आगे आ जाएगा, यहाँ पर है ये ए एक्स प्लस बी. एक सेकेंड, मैं जरा पीछे से आंसर जो दिया होता है पूरा उस स्टेप तक करूंगा, तो बस बताना कि वहां तक आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये है सी एक्स प्लस डी एज इट इज, 2 माइनस वन तो 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, और डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी, सी एक्स का डेरिवेटिव सी हो जाएगा. ठीक है, और डी एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव ये 0 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ ये बच गया सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू वन, यानी कि ए हो जाएगा, राइट? ये इस तरीके से आ जाएगा. अब आप ध्यान से देखिए तो हमारा कॉमन आ रहा है एक सी एक्स प्लस डी कॉमन आ रहा है, राइट? सी एक्स प्लस डी हमारा कॉमन है पूरे में से, ये सी लिखा बेटा मैंने. ओके, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ अगर समझ ना आए तो. सी एक्स प्लस डी जो है वो हमारा कॉमन है, अंदर बच गया 2 ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी
और इनटू में सी भी है, वो सी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओके 2c हो गया, और यहाँ बच गया एक स्मॉल ए, और एक सी एक्स प्लस डी बाहर चला गया, तो अंदर एक सी एक्स प्लस डी बन गया। साथ साथ करते रहिए मेरे, ठीक है। तो और एक बार आंसर भी टैली कर लीजिए पीयूष। इन्होंने मल्टीप्लाई कर रखा है, एक सेकंड रुको। टू सी ब्रैकेट में, अच्छा इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ था आंसर, ओके। इन्होंने कॉमन लेके नहीं किया हुआ, पीछे जो आंसर दिया हो वो यहीं पर आ जाएगा, वो ऐसे दिया हुआ है 2c ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी इंटू में सी एक्स प्लस डी प्लस में ए इंटू में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब पीयूष मैं पिक भेज रहा हूँ आपको, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा, और बाकी क्वेश्चन है ना मैं यहाँ पर सीधा अब क्या करूँगा, दिखाने की बजाय आपको लिख दूंगा सीधा। एक सेकंड, ये पिक जा रही है। ये पिक मैंने भेज दी, शायद सही जगह भेज दी, गलत जगह भेज दी, ओके ये गलत जगह भेज दी मैंने, एक सेकंड रुकिए। अब सही आई है पीयूष, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, एक सेकंड रुकना बस। ओके अब ध्यान से देखिए पीयूष, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, मैं बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ, और अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी। मतलब कहने का मतलब है ये u बाय v का फॉर्म है। अगर आपको ध्यान हो, ये जो u बाय v का फॉर्म होता है, इस रूल को क्या कहते हैं, क्वोशंट रूल कहते हैं, ठीक है। क्वोशंट रूल में होता क्या बेटा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, v डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है, सभी को पता है। u यहाँ न्यूमिनेटर है और v यहाँ डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर में, फिर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब जरा यहाँ पर ढंग से आपको लिख के बताते हैं, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x y डैश यानी dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर में लाइन, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, फिर आएगा डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर यानी कि ए एक्स प्लस बी माइनस न्यूमिनेटर यानी कि ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो सी एक्स प्लस डी है ये एज इट इज आएगा, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए एक्स का हो जाएगा ए, राइट, और बी एक कांस्टेंट है उसका 0 होगा, राइट, माइनस ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी एज इट इज, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी, सी एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो सी होगा, राइट, अपॉन डिनोमिनेटर में ये है सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ओके। ये हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई करोगे सी एक्स से तो ये ए सी एक्स हो जाएगा, ए की डी से करोगे तो ये ए डी हो जाएगा ऐसे, माइनस यहाँ पर ये अलग मल्टीप्लाई होगा, ये एक अलग ब्रैकेट है, आप चाहो तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट बना लो, ठीक है। सी की ए एक्स से करोगे तो ए सी एक्स, और बी सी से करोगे तो ये बी सी हो जाएगा, होल डिवाइड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसे खोलिए, ये हो जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस, बाहर माइनस साइन है, अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए सी एक्स और ये माइनस बी सी, होल डिवाइडेड बाय में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ए सी एक्स से ए सी एक्स कैंसल, वी आर लेफ्ट विद ए डी माइनस बी सी। आंसर आप साथ साथ वैसे तो सही होंगे पर टैली करते रहिए।
सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब मैं आपको सेंड कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, अब मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ पीयूष, और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वैसे तो सारे या तो चेन रूल पे होंगे या प्रोडक्ट रूल पे या क्वोशिएंट रूल पे। ठीक है, उससे डिफरेंट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली करूंगा। फॉर्मूला ऑलरेडी क्वोशिएंट रूल का मैंने लिख ही दिया था, ये भी क्वोशिएंट रूल पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ax प्लस बी ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब आपको करना क्या है, y डैश निकालना है या dy बाई डी एक्स निकालना है। तो लिख दीजिए डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये होगा हमारा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी ए माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का ये डेरिवेटिव है। तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का डेरिवेटिव ए और बी एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, यहाँ पर भी ए एक्स प्लस बी एज इट इज इंटू में डी बाई डी एक्स और पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, पी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2px, 2 आगे आ जाएगा और क्यू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपली क्यू, और आर एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। और ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस स्मॉल आर, ये एज इट इज आएगा। ठीक है, अब बेटा ये ऐसे एक ब्रैकेट है, ऐसे मार्क करना ब्रैकेट्स प्रॉपर, ये दूसरी ब्रैकेट है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ देखो a प्लस 0 सिर्फ a बचेगा, a का मल्टीप्लाई करो पी एक्स स्क्वायर से, तो ए पी एक्स स्क्वायर, अल्फाबेटिकली लिखना होता है पीयूष पहले। a का क्यू एक्स से करो ए क्यू एक्स, a का r से करोगे तो ए आर, ये ब्रैकेट आ गया माइनस में। यहाँ पर अब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स की 2px प्लस, डायरेक्ट कर रहा हूँ ए एक्स की पहले कर रहा हूँ 2px प्लस क्यू से, ये करोगे ये क्या आ जाएगा 2apx स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स का क्यू से करोगे तो ए क्यू एक्स, ऐसे ही b की 2px से करोगे तो 2p स्मॉल b इंटू एक्स, और b की q से करोगे तो क्या आ जाएगा bq होल डिवाइडेड बाय px स्क्वायर प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a लिखा है मैंने, है ना पीयूष, ये आ जाएगा ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर, अंदर के सारे साइन चेंज करो, माइनस है 2px स्क्वायर, और साथ में मिलाते रहो, आंसर भी यही दिया होगा, माइनस ए क्यू एक्स माइनस 2ab, नहीं ये नहीं है, सिर्फ p इंटू बी इंटू एक्स है, और माइनस में b इंटू क्यू है, होल डिवाइड बाय ये है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। मिलाते रहिए आंसर, ध्यान से देखो, ये ए क्यू एक्स से ए क्यू एक्स कट रहा है, इनकी तो पेयरिंग होगी ए पी एक्स स्क्वायर माइनस दिस, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ है ए पी एक्स स्क्वायर माइनस 2apx स्क्वायर की पेयरिंग करोगे तो बच जाएगा माइनस ए पी एक्स स्क्वायर, ए आर भी अकेला है और माइनस बी क्यू भी अकेला है, तो प्लस ए आर माइनस बी क्यू, और ये भी अलोन है माइनस 2pbx।
आंसर में ला लो पीयूष। ओके, ये आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। अब क्या किया, पूरे में से बस ये माइनस कॉमन लिया ऐसे, उस माइनस को यहाँ बीच में लिखा, आप चाहो तो ब्रैकेट भी डाल सकते हो। ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए आर प्लस बी क्यू प्लस 2pb x, बाकी आप मिला लीजिए। होल डिवाइड बाय क्या होगा ये, प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ। सिंपल ही था, वैसे तो क्वेश्चन रूल पर ही बेस्ड है, आपको पता ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये मैं रब कर रहा हूँ, और अगला जो क्वेश्चन है पीयूष, वो हमें कौन सा करना है, 9th, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है ऐसे, फिर से ये u बाई वी का फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए आप इसे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। वैसे तो पीयूष ये मुश्किल नहीं थे, इतने सारे आपने किए हैं, राइट, सेम ही है। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ये है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी कि ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है, माइनस न्यूमिनेटर यानी कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, राइट। अब देखो ये एक अलग ब्रैकेट है और ये एक अलग ब्रैकेट है, राइट। तो अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ए एक्स प्लस बी का तो ए एक्स प्लस बी एज इट इज। अब आपको पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को डेरिवेट करना है, तो ये हो जाएगा 2px प्लस क्यू, और आर एक कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, राइट। ये ऐसे रहेगा माइनस, यहाँ पर पीयूष पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एज इट इज, ए एक्स का डेरिवेटिव हो गया a, और b एक कांस्टेंट है उसका आ गया 0, ठीक है। तो ये देखो ये बच गया पीयूष, मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ आपके लिए, एक्स प्लस बी इंटू में 2px प्लस क्यू, ये एक ब्रैकेट में बच गया, माइनस दूसरी ब्रैकेट में ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस स्मॉल आर, इसका मल्टीप्लाई सिर्फ स्मॉल ए से होगा, और ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज। अब ये मल्टीप्लाई देखो, ए एक्स की पहले पूरे से होगी, ठीक है ना, सीधा ही कर रहा हूँ, ए एक्स की 2px प्लस क्यू से कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2apx स्क्वायर, फिर ए एक्स की क्यू से कर रहा हूँ तो ए क्यू एक्स होगा, प्लस बी की 2px से 2bpx, ये 2 लिखा है मैंने, है, प्लस बी की क्यू से करो तो बी क्यू, और यहाँ पर माइनस ए की डायरेक्टली इससे कर लो, माइनस ए की इससे करोगे माइनस ए पी एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल ए इंटू क्यू इंटू एक्स माइनस ए आर होल डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। देखो पेयरिंग कर रहा हूँ, 2apx स्क्वायर और इसकी हो जाएगी, ए क्यू एक्स से ए क्यू एक्स कट रहा है, ये भी वैसा ही था पीयू जो अभी किया था, वही सेम, तो हाँ वैसा ही है, थोड़ा डिफरेंट है। अरे उसमें न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इसमें डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर है, ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ,
इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ कि ये स्टेप यहाँ आ गया। ओके, 2 AP x² माइनस AP x², डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा AP x² प्लस 2BPX प्लस BQ माइनस AR होल डिवाइड बाय में AX प्लस B का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये ऐसे आ गया। रुकिए मैं आपको सेंड करता हूँ। ओके, अब मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ। और अगला जो क्वेश्चन है पीयूष, 9th के बाद हमारा 11th है। ओके, 11th क्वेश्चन कह रहा है y दिया हुआ है 4√x माइनस 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो y ये दिया हुआ है, √x मतलब x का पावर ये 1/2 हो गया, राइट। अब इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx। 4 एक कांस्टेंट है, इसे बाहर रखिए, x की पावर n का आपको पता ही है, हाफ आगे आ जाएगा, और ये x की पावर क्या हो जाएगा, हाफ माइनस 1, और ये 2 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये कटिंग कर दीजिए, ये 2 आ गया। हाफ माइनस 1 करेंगे तो बेटा एलसीएम ले लेना, ये x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। ये बॉटम में डिनोमिनेटर में जाके ऐसे हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा 2/√x मिला लीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 14th। 14 तो बहुत आसान है पीयूष, y दिया हुआ है साइन ब्रैकेट x प्लस a, आपको इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx साइन थीटा का बोलिए cos थीटा, यानी कि cos ब्रैकेट x प्लस a इंटू dy/dx ऑफ x प्लस a। x का डेरिवेटिव 1 और स्मॉल a कांस्टेंट है उसका 0 हो गया, तो ये cos ब्रैकेट x प्लस a आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी एक छोटा सा क्वेश्चन है पीयूष, यहीं कर लेते हैं। 15th y दिया हुआ है cosec x इंटू cot x, साफ पता चल रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। y का ये आ गया dy/dx, फर्स्ट फंक्शन यानी कि cosec x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि cot x का डेरिवेटिव प्लस cot x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cosec x, ये ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा cosec x इंटू cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, वेरी राइट, और cosec x का डेरिवेटिव है माइनस cos x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस cosec क्यूब x माइनस cosec x इंटू cot स्क्वायर x। हो सकता है उन्होंने कुछ कॉमन लिया, माइनस cosec x कॉमन तो नहीं लिया। ठीक है, तो इतना ही आप भी छोड़ सकते हैं इसे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15th। अब मैंने ये आपको भेज दिया पीयूष, और जो अगला क्वेश्चन है पहले मैं बोर्ड रब कर दूं उसके लिए। अगला जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिए, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ इस पेज के तो सारे हो गए हैं हमारे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई कर रहा हूँ पीयूष। 17 में y जो है वो हमें दिया हुआ है sin x माइनस cos x, नहीं sin x प्लस cos x
अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आप ध्यान से देखिए, इसमें भी कोशेंट ही रूल लग रहा है, राइट। तो वाई डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स, डायरेक्ट थोड़ा करते हैं। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर आएगा डिनोमिनेटर यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस न्यूमिनेटर यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा ये। अब यहाँ ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ ये एक ब्रैकेट है और यहाँ दूसरी ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज। यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। होल डिवाइड में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा ये। ठीक है, अब देखो, या तो माइनस कॉमन ले लो, इसमें से एक काम करो तो इजी बन जाएगा ये। माइनस कॉमन ले लोगे, ये भी बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। सीधा लिख दूं पीयूष, ये बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स और ये भी है cos x माइनस साइन एक्स, तो ये इस चीज का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे खोलते हैं, माइनस बाहर है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस एक्स लिखा है मैंने पीयूष, है होल डिवाइड बाय में ये क्या है साइन एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज है। अब इसकी जगह भी 1 लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जगह, और यहाँ जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है उसकी जगह भी 1 लिख दो। तो डायरेक्टली मैं थोड़ा कर रहा हूँ, बाहर माइनस है तो ये बन जाएगा -1 माइनस और माइनस प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स, फिर ये बाहर माइनस है -1 और ये माइनस ब्रैकेट में 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये बन गया -2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये बन गया sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर चेक कीजिए पीयूष, -2 अपॉन में, आंसर तो सही होंगे, बस जस्ट चेक कर लेना। ठीक है, -2 ओवर में sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। मैं ये सेंड कर रहा हूँ आपको। ये मैंने सेंड कर दिया है। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है पीयूष, वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है y, हमें क्या दिया हुआ है sec x माइनस 1 ओवर sec x प्लस 1। फिर से वही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात है, राइट। तो y डैश हमारा ये हो जाएगा
डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर है डिनोमिनेटर यानी कि sec x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर मतलब sec x माइनस 1 का डेरिवेटिव, ये कर्ली ब्रैकेट माइनस कर्ली ब्रैकेट, फिर से अब ये न्यूमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब sec x प्लस 1 का डेरिवेटिव, sec x प्लस 1 एज इट इज इंटू sec x माइनस 1 का डेरिवेटिव, sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, और ये 1 है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, ये एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ ये सिंपल है, माइनस ये sec x माइनस 1 एज इट इज, और ये sec x प्लस 1 का डेरिवेटिव, sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा तो मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज, अब ध्यान से देखो न्यूमिनेटर के अंदर sec x इंटू tan x जो है कॉमन आ रहा है, तो अगर कॉमन ले लेते हो तो लेफ्ट साइड से बच जाएगा sec x प्लस 1 माइनस ब्रैकेट sec x माइनस 1 होल में sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी स्टेप को मैं आगे लिख रहा हूं, sec x इंटू tan x एज इट इज, ये आ गया sec x प्लस 1 माइनस बाहर है माइनस sec x प्लस 1, sec x से sec x कैंसल, तो ये आ गया 2 बच जाएगा, राइट। तो ये 2 sec x इंटू tan x, ये समझ आया तो क्या बच जाएगा, आंसर पढ़िए एक बार। तो sec x इंटू tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस, अब मैं भेज रहा हूं आपको, ये मैंने भेज दिया पीयूष। अब अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा 19 है मेरे ख्याल से, है ना। ओके, एक बार बुक रैप कर देते हैं, वेट। नाइनटीन क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना पीयूष, उसे ऐसे रीड करो, sin x होल का पार ये n है, इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, ये n आगे आएगा, sin x होल का पार हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x होगा, ये बनेगा n ब्रैकेट sin x होल का पार n, इसे सेपरेट कर दो ऐसे, इंटू sin x होल का पार माइनस 1, और यहाँ से sin x का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x, ये बन गया n cos x sin x होल का पार n, ऐसे ही दिया हुआ है, ये sin x होल का पार माइनस 1 नीचे आके sin x होल का पार प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 अलग नहीं दिया है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इतना ही छोड़ दो फिर, चलो ऐसे मैं दो तरीके से बता देता हूँ, ये cos बाय sin की जगह क्या लिख सकते हैं, cot x इंटू साइन एक्स होल का पार n, एक तो ये टाइप हो गया, और एक ये सीधा ही लिख सकते हो n, मतलब ये इस स्टेप के बाद सीधा लिख सकते हो, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया cos x इंटू साइन एक्स होल का पार n माइनस 1, उसे आप ऐसे लिख दो n cos x, इन्होंने ऐसे लिखा साइन n माइनस 1 इंटू में x, ठीक है, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो आप।
ये मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पीयूष, वो है क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन रीड करिए एक बार। a plus b into sin x divided by c plus d into cos x। ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया dy बाई डी एक्स, यहाँ पर c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, c प्लस डी कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी साइन एक्स। a का तो 0 हो गया और b साइन एक्स का हो जाएगा b कॉस एक्स। डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस a प्लस b साइन एक्स एज इट इज इंटू में c प्लस डी कॉस एक्स का, c का तो 0 हो गया और d cos x का हो जाएगा माइनस d sin x। अब ये मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा b इंटू सी इंटू कॉस एक्स, फिर ये हो जाएगा d cos x का b cos x से करना, राइट। ये तो 0 ही था ना, हाँ, तो ये हो जाएगा b स्मॉल b इंटू स्मॉल d और cos x का cos x से करोगे तो cos स्क्वायर x। यहाँ पर माइनस a की माइनस d sin x से करो तो ये हो जाएगा a d sin x और माइनस b sin x की माइनस d sin x से करोगे तो हो जाएगा प्लस b d sin स्क्वायर x। ये d लिखा, राइट। मैं काट के साफ साफ लिख देता हूँ, ये लिखा है b इंटू डी इंटू में साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय में ये हो जाएगा c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या, एक काम करो बेटा, इन दोनों की पेयरिंग कर लो, बी डी कॉस स्क्वायर एक्स की और बी डी साइन स्क्वायर एक्स की, और ये जो बी सी इंटू कॉस एक्स है प्लस ए डी इंटू साइन एक्स, ऐसे इकट्ठा लिखो, और ये जो राइट लगाया ना उसमें से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा, नहीं कॉस स्क्वायर एक्स नहीं, सॉरी बी डी कॉमन ले लो, बी डी कॉमन ले लोगे तो अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड में c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। ये ध्यान से देखो, इसकी जगह कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपको पता ही है 1 होता है। ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, ये बन जाएगा प्लस बी डी। चेक करो आंसर, सही। होल डिवाइड बाय में c प्लस, तो ये था क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 20th। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पीयूष, वो है 21st। पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। 21st जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट x प्लस ए अपॉन में cos x। इसे आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। अब तक तो फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए पीयूष, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर यानी कि cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा यानी कि cos ब्रैकेट x प्लस ए, और x प्लस ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस में
साइन ब्रैकेट एक्स प्लस ए इंटू में कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये एक ब्रैकेट है और ये अभी दूसरी ब्रैकेट है, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा कॉस एक्स इंटू कॉस ब्रैकेट एक्स प्लस ए माइनस माइनस ये प्लस हो गया साइन ब्रैकेट एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स होल डिवाइड बाय में कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये ध्यान से देखो, ये है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू में साइन बी। किसका फॉर्मूला पीयूष? cos a minus b। कॉस ऑफ ए माइनस बी। साफ पता लग रहा है यहाँ पर ए है हमारा एक्स और बी है एक्स प्लस ए। कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस ए होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया कॉस ब्रैकेट में एक्स माइनस बाहर है तो माइनस एक्स माइनस ए होल डिवाइड बाय cos square x। x से x cancel, we are left with cos bracket minus a on में cos square x। तो यहाँ क्या dy by dx इक्वल टू में cos ऑफ माइनस थीटा पीयूष प्लस cos थीटा होता है तो प्लस cos a ओवर cos square x। चेक कर लो, यही आंसर है, ठीक है। ओके ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। एक सेकेंड, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ये मैंने सेंड कर दिया है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन रीड करिए पीयूष। 4 की पावर x की पावर 4 इंटू 5 sin x माइनस 3 cos x। ये हमें दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा डायरेक्ट ही करेंगे। u इंटू वी लग रहा है भाई, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, यानी कि x की पावर 4 एज इट इज 5 sin x माइनस 3 cos x का डेरिवेटिव। 5 sin x का हो जाएगा 5 cos x, 3 cos x का हो जाएगा माइनस 3 sin x। बाहर भी एक माइनस है तो ये प्लस 3 sin x बन जाएगा प्लस में 5 sin x माइनस 3 cos x इंटू में 4x क्यूब। कॉमन आ गया पीयूष, आंसर टैली कर लो। अगर x क्यूब में कॉमन लेता हूं तो अंदर बच रहा है, लिया कुछ कॉमन उन्होंने? नहीं, हाँ, x क्यूब लिया। x क्यूब कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा x ब्रैकेट में 5 cos x प्लस 3 sin x। यहाँ बच जाएगा प्लस 4 ब्रैकेट 5 sin x माइनस 3 cos x, ठीक है। तो यहाँ पर ये x क्यूब, ये आ गया 5x cos x प्लस 3x sin x प्लस मिला लो 20 sin x माइनस 12 cos x। यही आंसर, ठीक है। सेंड कर रहा हूँ। ये मैंने सेंड कर दिया, ये मैंने सेंड कर दिया आपको पीयूष। अब मैं ये रब कर रहा हूँ। ओके पीयूष, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 23 है। नमस्कार सर। 23rd क्वेश्चन है y इज इक्वल टू है
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ पीयूष, u इंटू वी लग रहा है फिर से। फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स यानी कि माइनस साइन एक्स हो गया, ये एक ब्रैकेट में लिखना, ओके। प्लस दूसरी कर्ली ब्रैकेट में ये है कॉस एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। डायरेक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और 1 की करोगे माइनस साइन एक्स से तो बन गया माइनस साइन एक्स प्लस 2x इंटू में कॉस एक्स। यही आंसर है, यही सीधा करके लिखा है, उल्टा करके। हाँ पहले मतलब पॉजिटिव टर्म लिख दी होगी ना, 2x cos x, और साइन को कॉमन लिया है। अच्छा इन दोनों में से साइन को कॉमन माइनस साइन एक्स या साइन एक्स, ध्यान से देखिए, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स को कॉमन लेंगे, तो पहले ये लिख देता हूँ, है यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है। ठीक है, उतना भी था, डोंट वरी, अगर वो भी लिख के आते तो भी पूरे ही मार्क्स मिलते, ठीक है। ओके ये क्वेश्चन मैंने आपको सेंड कर दिया है, मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। ये कौन सा था पीयूष? 23rd था, है चेक करो। हाँ 23rd था। अब 24 देखिए, y हमें दिया हुआ है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इन वन ब्रैकेट p प्लस q cos x इन अनदर ब्रैकेट। डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा y डैश, ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एज इट इज, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इंटू डेरिवेटिव ऑफ p प्लस क्यू कॉस एक्स। p का क्या होगा 0, एक कांस्टेंट है, और q cos x का हो जाएगा माइनस q साइन एक्स, राइट, प्लस p प्लस q cos x एज इट इज इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का चाहिए, ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2ax और साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस स्मॉल a देन स्मॉल q देन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस स्मॉल q साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये भी कर रखी है कि मल्टीप्लाई, चेक करो, p की मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो ये हो जाएगा, तो इतना ही छोड़ा हुआ क्या? हाँ बस इसको बाहर ले गए, बस छोड़ दिया। अच्छा तो ठीक है, हम भी वैसे ही कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, y डैश इक्वल टू ऐसे लिख रहे हैं माइनस q साइन एक्स ब्रैकेट, दिखाओ मुझे, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, वेरी गुड, प्लस में p प्लस, इसे मत छेड़ो फिर, है ऐसे ही लिखो, p प्लस q cos x, ये वाली लाइन काट देना भाई, ये मत लिखना, इंटू में 2ax प्लस cos x, ठीक है। अब ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये मैंने सेंड कर दिया पीयूष। ये था 24th, अगला है हमारा 25th। ध्यान दीजिए, y दिया हुआ हमें, पहली ब्रैकेट में है x प्लस cos x एक ब्रैकेट में, और x माइनस tan x दूसरी ब्रैकेट में। एक मिनट, ये मैं पेंसिल पर ही कर देता हूँ। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया y डैश, x प्लस cos x था, डायरेक्ट कर रहे हैं, x प्लस cos x एज इट इज, फिर x माइनस tan x का डेरिवेटिव, x का 1 और tan x का sec स्क्वायर x प्लस
x माइनस tan x एज इट इज, और x प्लस cos x का, x का 1 और cos x का माइनस sin x। अब इसके बाद जरा देखते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई की है नहीं, इन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा है, हम भी वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं। राइट, ये जो 1 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स है ना पीयूष, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, ओके वो माइनस ऐसे बाहर आ रहा है, यहाँ बन जाएगा x प्लस कॉस एक्स एज इट इज, और 1 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स में से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन गया सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ठीक है। और इसे बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूँ, इसे एज इट इज लिख रहा हूँ, प्लस ब्रैकेट में x माइनस टैन एक्स इंटू में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, एक प्रॉपर्टी थी ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th में कि 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, मतलब ये जो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, इसकी जगह आप पहले तो x प्लस कॉस एक्स को एज इट इज लिखिए, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स। राइट, ये एक ब्रैकेट है पूरी कर ली, आंसर में नहीं बनाई पर आप बना लो हैं। और ऐसे ही ये है x माइनस टैन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, मैं ये आपको सेंड करता हूँ। ये मैंने आपको सेंड कर दिया, मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, अभी 3 क्वेश्चन रहते हैं हमारे पीयूष। 26 देखिए, 26 में y हमें दिया हुआ है 4x प्लस 5 साइन एक्स अपॉन में 3x प्लस 7 कॉस एक्स। ये हमारा u है और ये हमारा v है। y डैश निकाल लेते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर यानी कि 3x प्लस 7 कॉस एक्स एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 4x का डेरिवेटिव 4 और 5 sin x का डेरिवेटिव 5 cos x माइनस 4x प्लस 5 sin x एज इट इज, 3x का डेरिवेटिव 3 और 7 cos x का माइनस 7 प्लस 7 cos x का हो जाएगा माइनस 7 sin x। अब इसकी आपको मल्टीप्लाई हो सकता है करनी पड़े। ठीक है, इन्होंने भी पहले मल्टीप्लाई किया है उसके बाद पेयर बनाया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा। y डैश देखो 3x इंटू 4 हो जाएगा 12x, 3x इंटू 5 cos x हो जाएगा 15x cos x प्लस 28 cos x प्लस 35 cos स्क्वायर x, ये एक ब्रैकेट है। ठीक है, माइनस ब्रैकेट 4x इंटू 3 12x, 4x इंटू माइनस 7 साइन x, ये हो जाएगा माइनस 28 x साइन x, फिर 5 साइन x इंटू 3 हो गया 15 साइन x माइनस 35 साइन स्क्वायर x आ जाएगा, होल डिवाइड बाय में ये रहेगा 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। अब इसे खोलते हैं पीयूष, ये है 12x प्लस 15x cos x प्लस 28 cos x 35 cos square x,
माइनस साइन बाहर है, अंदर के साइन चेंज कर दिए, माइनस 12x प्लस 28 x साइन x माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 15 साइन x माइनस इंटू माइनस प्लस 35 साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय में 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। 12x से 12x कैंसल, यहाँ देखो 15x cos x प्लस 28x sin x है। ओके नहीं, इसकी तो पेयरिंग नहीं होगी, सिर्फ इसकी हो रही है। देखो नहीं, वो 15 sin x है ना, उसकी नहीं हो रही। 15 अरे नहीं, उससे कोई नहीं, वो बाद में देखेंगे। रुको, पहले ये दो क्रॉस को देखो, उसमें से 35 कॉमन आ रहा है। 35 cos स्क्वायर एक्स प्लस 35 साइन स्क्वायर एक्स में से कॉमन आ रहा है। पहले मैं आपको इतना भेज रहा हूँ, एक सेकंड रुको, इसके बाद मैं स्टेप लिखता हूँ। पहले मैंने इतना आपको भेजा है, मैं इसका कॉन्टिन्यूशन में आपको स्टेप लिख के बताता हूँ। ये शायद हमारा लास्ट ही क्वेश्चन होगा पीयूष, फिर 2 क्वेश्चन देखेंगे, छोटा सा कुछ एग्जाम्पल के साथ बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। एक बार मुझे पिछला स्टेप, ये क्वेश्चन नंबर क्या था पीयूष? 26। एक सेकंड, वरना बाकी के 2 वो इजी से ही आप ट्राई कर लेना होमवर्क में। ये y डैश था हमारा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 15 बाकी टर्म्स को तो एज इट इज लिख रहा हूँ। 15x cos x पहली है, फिर हमारा है 28 cos x, और वो जो 35 उसमें से कॉमन ले लो, तो 35 ब्रैकेट में बच गया cos स्क्वायर x प्लस 35 साइन स्क्वायर x था, 35 कॉमन, तो ये साइन स्क्वायर x बच गया। ठीक है अंदर। और फिर एक था 28 x साइन x, फिर एक था माइनस 15 साइन x। होल डिवाइड में क्या था? 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। अब याद रखो भाई कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की जगह आप 1 लिख सकते हो, और आंसर में ना ऐसे पेयरिंग की है, इन दोनों में से तो 28 कॉमन लिया हुआ है और इन दोनों में से 15 कॉमन लिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 28 आप अगर कॉमन लेते हो तो अंदर बच जाएगा cos x प्लस x साइन x, प्लस 15 कॉमन लेते हो तो अंदर बच जाएगा x cos x माइनस साइन x प्लस 35 इंटू 1 35 आ जाएगा। होल डिवाइड में 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। एक सेकंड रुकिए, चलो इतने की हम फटाफट वो 2 भी कर लेते हैं पीयूष। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 28 y हमें दिया हुआ है x अपॉन में 1 प्लस 10x। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, y डैश निकाल रहे हैं। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस x का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 10x, 1 का हो गया 0 और 10x का हो गया sec स्क्वायर x। 1 प्लस 10x की 1 से करोगे तो 1 प्लस 10x माइनस x sec स्क्वायर x ओवर 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। इतना ही आप छोड़ देना। ठीक है, एक क्लास कर रहे हैं 29th। y हमें दिया हुआ है x प्लस sec x इंटू में x माइनस tan x। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, राइट? प्रोडक्ट रूल लग रहा है, x प्लस sec x एज इट इज
x माइनस tan x, x का 1 हो गया और tan x का sec स्क्वायर x हो गया प्लस ब्रैकेट में x माइनस tan x इनटू में x प्लस sec x, x का 1 हो गया और sec x का हो गया sec x इंटू tan x। ठीक है, हो सकता है इसके बाद उन्होंने मल्टीप्लाई किया हो, आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, प्लस ओके मैं सेंड करता हूँ। ओके पीयूष, ये हमारी वीडियोग्राफी थी जिसमें हमने मिसलिनियस के कुछ बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस किए। टिल द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एवरीवन।